पाज और मर्डर एक्सप्रेस। कहानी बहुत ही खूबसूरत इसकी थी और बहुत सस्पेंस भरी। तो आइए देखते हैं इसकी क्या स्टोरी रही है और क्यों मैंने इसे डाला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा यूनिक जो अपने समय के सुपर हिट्स जो कॉमिक्स होते थे मैंने उसको ही डाला हुआ है। कहानी शुरू होती है वीरानगढ़ के जंक्शन से। ट्रेन से उतरी एक सुंदर लड़की। क्या स्टेशन है, जैसा नाम वैसा स्टेशन। वीरानगढ़, वीराना ही वीराना। स्टेशन पर ना तो कोई कुली था, ना ही खोमचे वाला, ना ही कोई बुक स्टॉल। अजीब बात है, मुझे अपना सूटकेस खुद ही उठाकर चलना होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लड़की स्टेशन मास्टर के ऑफिस पहुंची। सुनिए मास्टर। एक गंजा था स्टेशन मास्टर। मुझे साबरी स्टेट जाना है। कहिए। साबरी स्टेट? वो तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। इतना फासला तो आप पैदल तय नहीं कर सकती हैं। तो ये लड़की साबरी स्टेट के लिए बात करती है और वो उसे स्टेशन मास्टर बताता है। आज की रात वीरानगढ़ से कोई भी घर से बाहर निकलता है। वजह? ए लड़की, मेरे पास तुझे समझाने का वक्त नहीं है। सिर्फ इतना जान ले, आज रात वीरानगढ़ में मर्डर एक्सप्रेस आती है। मर्डर एक्सप्रेस? हाँ, यानी कि मुर्दों की गाड़ी। इसलिए स्टेशन तो क्या, पूरे वीरानगढ़ में वीराना ही वीराना होगा। लेकिन लड़की नहीं मानती है। लड़की ने स्टेशन के बाहर देखा। सन्नाटा ही सन्नाटा, रात का सन्नाटा। क्या करूं? स्टेशन पर रुक जाती। वेटिंग रूम तो हो गई। दोबारा स्टेशन मास्टर के पास पहुंची। फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम खुलवा दो। बंद है मास्टर। यह तो स्टेशन मास्टर की ड्यूटी है। मेरी बात मानो, स्टेशन पर मत रुको, भाग जाओ यहाँ से। भले ही अपना सामान छोड़ जाओ। 12 बजते ही मौत का साया ढोलने लगेगा। तुम उसे खुलवा दो, मेरी फिक्र न करो। स्टेशन मास्टर उसे बहुत समझाता है लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। लो, खोले देता हूँ। अब मैं भी चला जाऊँगा। जिस गाड़ी से तुम उतरी थी वह रात की आखिरी गाड़ी थी। मैं 4 बजे आऊँगा। उसका पूरा स्टाफ दूसरा होगा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? मेरा नाम सूजी है। सुजाता यानी सूजी। मैं पेशे से डांसर हूँ, पॉप सिंगर हूँ। साबरी स्टेट में राजा साबरी का जन्मदिन है, उसमें मुझे बुलाया गया एक बड़ी रकम देकर। मेरा ऑर्केस्ट्रा बाद में आएगा। मैंने सोचा पहले ज़रा घूम लूँ। सुना है साबरी स्टेट बड़ी खूबसूरत जगह है तो मगर सूजी साहिबा, क्या आपको उनको इत्तला दी थी कि आप आ रही हैं? नहीं, मैं बिना इत्तला के चली आई। वहाँ गेस्ट हाउस और होटल तो है ही, सब है, मगर आज की रात, आज महीने की 3 तारीख है, आज यहाँ कोई नहीं आता। स्टेशन मास्टर चला गया। लगता है यहाँ सब डरपोक बसते हैं। मेरे पास रिवॉल्वर है। वैसे भी मैं हांगकांग से मार्शल आर्ट्स सीख कर गया हूँ। सू सू साय। सूजी दरवाज़ा बंद करके लेट गई। उसने जेब से एक सिक्का निकाला। यह सिक्का मुझे एक शख्स दे गया था। वह हसीन सा शहजादा मुझ पर मोहित हो गया था। एक बार उसने मुझे कुछ गुंडों से भी बचाया था। बड़ा ज़बरदस्त फाइटर भी है, लेकिन मैं उसे लिफ्ट नहीं दे सकी। मेरा पेशा ही ऐसा है। न जाने कितने मुझसे प्रेम करते हैं। सोने के इस सिक्कर पर कितना सुंदर बाज बना है। वो कभी कभी मेरे होटल में मेरा गाना सुनने आता था। 12 बज गया, बस हो जाती हो। टन टन टन। अचानक बिजली चली जाती है। हैं? बत्ती गुल किसने बुझा दी? तभी दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। लगता है कोई ट्रेन आ रही है। कहीं मदर एक्सप्रेस? ओ गॉड! बाहर निकाल के देखती हूँ। रिवॉल्वर भी निकालो। सूजी ने दरवाज़ा खोला। ओह, अजीब सा कोहरा छाया यहाँ। ओह, ये कौन है जो गाड़ी आने का घंटा बजा रहा है? बाप रे, बहुत सी मशालें चमकने लगी। खोमचे वाले, कुली, सब के सब। इनकी अजीब अजीब सी आवाज़ें। चल कर देखूँ, चाय तो पी लूँ एक कप। सूजी चाय वाले के करीब पहुँची। ये चाय वाले, ए तू कौन है री? गाड़ी तो आई नहीं, तू कहाँ से? आओ तो आओ, देखो कौन, देखो कौन। बाप रे, यह तो कंकाल है और दूसरे भी। सूजी को पकड़ने के लिए लपके कंकाल। मुझे बचाव करना है, मैं किस मुसीबत में फंस गई।
गोली चलाती भागी, धाए धाए, एक हसीना आई है, जिंदा है जिंदा है, पी लो उसका खून, पकड़ लो रे पकड़ लो। गोलियों का इन पर कोई असर ही नहीं होता। ठक ताड़ ठक। सचमुच उसने सही कहा था, सब शीशों से झांक रहे हैं। ये कॉलोनी बेबी, मैं स्टेशन मास्टर नहीं। तभी स्टेशन पर ट्रेन रुकी, मर्डर एक्सप्रेस। सूजी अंधेरे में बैठी थी। दरवाज़ा धड़ाक से खुला। एक खौफनाक कंकाल ओवरकोट हैट पहने खड़ा था। भड़ाक। किस तरह से ये खौफनाक रात कट जाए। सूजी ने इस पर फायर किए। कंकाल आगे बढ़ता रहा और अगले सुबह प्लेटफॉर्म पर सूजी की लाश पड़ी थी। मैंने इस लड़की को बहुत समझाया था स्टेशन पर मत रुक, लेकिन यह नहीं मानी। उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। स्थानीय पुलिस तहकीकात करने लगी। तलाशी लो इसके सामान की। एक तो यह कार्ड, इसमें एक होटल का पता है। यह सोने का सिक्का इसके मुट्ठी में। सोने का है तो मेरे बाप का। लाश थाने में ले जाई गई। माल पानी अलग कर लो और लावारिस लाश के रूप में खाना पूर्ति करो। ज़्यादा लफड़ा नहीं मानता। स्टेशन मास्टर कह रहा था वह सिंगर थी और साबरी स्टेट जाना चाहती थी। कुछ नहीं, बस एक लवारी लाश जिसका नाम पता कुछ नहीं मालूम। सामान के आगे लाम पर कुछ लत्ते कपड़े, बस तफ्तीश पूरी। लाश को फोटो उतार कर अखबार में भेज दो कि एक लवारी लाश मिली। इसकी तो इज्जत भी लुटी गई है सर। हवलदार बलराम, तू बहुत बोलता है। हम इंस्पेक्टर सलार खान जो बोलता है वही करना है। ओके सर। अखबार में सूजी की मौत की खबर यूँ छपी। स्टेशन वीरानगढ़ पे एक अज्ञात लड़की का शव मिला। बाज एक होटल में खड़ा था। शहरी आबादी के प्रदूषण और भीषण गर्मी से बचने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। हिल स्टेशन, शीतलगढ़ का होटल तैमूर। बात जहाँ होता वहाँ उसका डुप्लीकेट भूतों का राजकुमार भी मौजूद रहता था। माय डियर डुप्लीकेट प्रिंस, तुमको कैसा लगता है? उस पर सर्दी गर्मी का असर तो होता नहीं ना, प्रदूषण का असर होता है एक चीज़ का। वो क्या? पॉप म्यूजिक और डांस। इस पर अगर कोई सुंदरी गा रही हो तो क्या बात है। इसलिए मैं इस बाजे को साथ रखता हूँ। तुम आदमी लोगों ने कुछ चीज़ें बड़े काम की बनाई है। जैसे हम मशीन जी से टेप रिकॉर्डर करते, कैसेट लगाओ और सुन लो अपने मन पसंद म्यूजिक। राजकुमार बाज ने शुरू कर दिया संगीत। टिंग 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 टिंग, ये दुनिया निराली है। ए नाचो गाओ मौज मनाओ, ये दुनिया निराली है। राजकुमार बाज नाचता रहा और बाज अखबार पढ़ने में लग गया। वीरानगढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक हसीन लड़की के साथ मिला। किस जालिम ने मारा उसे दिखाना तो। अरे यह तो सूजी है, सुजाता। होटल पिकअप की सिंगर डांसर। किसने कर दिया इसे? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कसम अपने अखाड़े के खलीफा गुरु से दान की है। मैं इसे कातिल को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ चले डुप्लीकेट? यह इमोशनल मामला है। मैं उसे बहुत चाहता था। मैं अभी वीरानगढ़ जा रहा हूँ। यह नहीं हो सकता तुम अकेले जाओ। तुम मेरी ज़िंदगी से दूर नहीं जा सकते। अभी जा सकता हूँ, चलूँगा। अगर ये तुम्हारा इमोशनल मामला है तो मेरे भी चलो। दोनों वीरानगढ़ के लिए रवाना हो गए। चीफ को तो खबर कर ही देते हम कहाँ जा रहे हैं। हेरो आयरन फोर्ड लाइसेंस होल्डर किलर बाज स्पीकिंग। हम ईरानगढ़ जा रहे चीफ, इमोशनल मर्डर करने। अपनी लोकेशन वहाँ पहुँच कर बताएंगे। हाँ तो डियर, फिलहाल आयरन फोर्ट में हमारे लिए काम नहीं है, लेकिन सूजी के साथ तुम्हारा क्या इमोशनल टच था। तो बेहतरीन कॉमिक्स और बेहतरीन स्टोरी जिसमें ये दोनों बात करते हैं मर्डर के बारे में। और वीरानगढ़ रेलवे स्टेशन पे जा पहुँचते हैं। और बाज का जो स्टाइल होता है देखिए, सीधे स्टेशन मास्टर के पास पहुँचता है। मैं सूजी के बारे में मालूमात करना चाहता हूँ। कौन सूजी? बाज ने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली। मेरे पास शराफत से पूछताछ के लिए अधिक वक्त नहीं है। सूजी तुम्हारे प्लेटफार्म पर 3 तारीख के लिए मारी गई थी, बताता हूँ। तो ये मर्डर एक्सप्रेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है बाज। वो उसे बताता है कि उस लड़की को सारी चीज़ें बता देने के बावजूद भी वो लड़की स्टेशन पर रुकी थी। और
बाज को गुस्सा आता है कि उसकी लाश को लावारिस बता करके उसकी रिपोर्ट दी जाती है। यह इमोशनल मामला है। सीधे पुलिस थाने पहुंचता है। इस थाने का इंस्पेक्टर कौन है? कोई भी है, आपको क्या लेना देना, मान लो हम ही हैं। फिर तमीज़ भी नहीं है करने बात करने की। मैं क्या तेरी हवलदार की फीतियाँ नहीं देख रहा? तड़ाक। तूने मुझे मारा? हाँ मारा। पुलिस स्टेशन में मारा? हाँ मारा। वर्दी में मारा? हाँ बे, जरूरत पड़ी तो मैदान से भी मार सकता हूँ। बलराम ने सीटी बजा दी। पी, सिपाही आ गए। पकड़ लो इस आधे हत्यारे को, इसने मुझे मार मार कर अधमरा किया। बाज को पकड़ने आए कि बाज ने मार कूट के सबको लॉकर बंद करके चाबी अपनी जेब में डाल ली। उफ। आह। अब बोल हवलदार। लेकिन यार तू कौन है, यह सब क्यों कर रहा है? मुझे सूजी के बारे में जानकारी चाहिए। नहीं बताएगा तो जान से मार डालूंगा और कत्ल करने के बाद मुझ पर कोई कानून भी नहीं लागू होता। बताता हूँ यार, मारना मत। सब लोग क्या कहेंगे? हवलदार बलराम थाने में पीटा और वर्दी में पीटा। अरे यार, इस सूजी वाले अफला में सारा इंस्पेक्टर सलार खान का कसूर है, वही यहाँ का इंचार्ज है। एक सोने का सिक्का और सूजी के पास पड़े 18,000 रुपये भी पी गया। हमको सिर्फ 100 का पत्ता मिला। हमारी दुनिया में जो कानून होता है वह सब मानते हैं, मुझ पर भी लागू होता है, जबकि मैं राजकुमार हूँ। तुम सच्चाई की दुनिया में रहते हो, यह झूठों की दुनिया है। यहाँ ऐसे हजारों लाखों लोग रहते हैं जिन पर कानून लागू नहीं होता, और उन्हीं जैसे की सरपरस्ती में ये वर्दी हराम इंस्पेक्टर पलते हैं। बाज अपनी सड़क पर इस तरह तिरछी गली की जीप निकल ही नहीं सकती थी। सिपाही जीतू उसे डंडा फटकार कर रहा। ये पता नहीं इंस्पेक्टर साहब जीप में है, वीरानगढ़ थाने के इंचार्ज। कलाबाजी खाता सिपाही जीप के बोनट पर गिर। हैं बदमिजाज, पकड़ लो इसे, कौन है यार? सारे सिपाही कूद पड़े। ठाक धूम। सब ढेर हो गए। सलार खान ने निकाली रिवॉल्वर। तूने यहाँ क्या किया? जानता नहीं मैं कौन हूँ? सलार खान। और यह कार मैंने बैरियर के रूप में इस्तेमाल की है, ताकि ना तो इधर जा सके ना तो उधर आ सके। सारा माल निकालो जो डकैतों से लेके आया। मैं पुलिस वालों को लूटता हूँ, आगे बढ़ा तो गोली चला दूंगा। चला गोली। बाज ने अपने कलाई पर लगे हरा बटन को दबा दिया था। बटन दबते गोली वापस पलट कर लग जाती थी। चाहे तो बाएं हाथ से रिवॉल्वर चला के देख ले, सारी गोलियां पलट कर तुझे ही ले लेंगे। धाड़। कौन हो तुम? सोने का सिक्का कहाँ मिला तुझे? अब भी तेरी जेब में है। मुझे बहुत पसंद है। कहाँ से मिला? सूजी लड़की। मर्डर एक्सप्रेस का रस क्या है बता? मुझे नहीं मालूम। अगर तुझे नहीं मालूम तो तुझने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश क्यों की? साबरी स्टेट के राजा साबरी साहब के पास पहुंच। तो ये इंस्पेक्टर बाज के मारपीट करने पर आखिर में बताने को तैयार हो जाता है कि उसे वो सोने का सिक्का कहाँ मिलता है, और उसे वार्न करता है। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजती है और उसकी मर्डर हो जाती है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी साजिश है। वह दोबारा आ रहा है, ईगल एजेंट। तभी हेलीकॉप्टर विस्फोट हो। बूम। बाज विस्फोट होते ही गिरा। गिरते बाज ने पैराशूट ऑन किया। प्रेत बाज ने जमीन पर आते ही घायल हो गया। तो चलो जड़ी बूटियों से भी इसको चूस दुरुस्त करता हूँ। प्रेत बाज उपचार में लग गया। लगता है वो लोग बहुत चौकन्ने हो गए। शायद उसमें कोई बम फिक्स था जिसे रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित किया गया। कैसा विस्फोट हो गया उसमें? मेरे ख्याल से अब हमें अगली 3 तारीख तक चुप रहना चाहिए। आगामी सीरीज में पड़े बाज के ज़बरदस्त कारण, बाज और मुर्दों की जंग से। गाइस, आपको कैसी लगी इसको स्टोरी? बेहतरीन कॉमिक्स, बेहतरीन स्टोरी थी। एक सस्पेंस, हॉरर, मर्डर, एक्शन कॉमिक्स।
उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।